नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चक्षान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मु निर्मोक्षपरायण विगतेच्छाभय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों को बाहर करके अपनी दृष्टि को अपने भौहों के मध्य केंद्रित करके अपान तथा प्राण वायु को अपने नथुनों में रोककर अपनी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण करते हुए मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाता है, तो वह भय, क्रोध तथा इच्छा से रहित हो जाता है। और यदि निरंतर वह इस स्थिति में बना रहता है, तो वह अवश्य ही मुक्त है। पहले वाक्य में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों को बाहर करके, तो इंद्रिय विषय क्या है? गहराई से, अंदर से हर किसी को ये पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कि क्या बुरा है। हर मनुष्य को, हर ह्यूमन बीइंग्स को ये चीज पता होती है, लेकिन अपनी आदतों के अकॉर्डिंग या अपने क्षणिक सुख के लिए हम इन चीजों में उलझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में कोई भी शराबी हो, हर किसी शराबी को यह पता है कि शराब उसके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो अपनी टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए ड्रिंकिंग करता है। दुनिया में हर किसी व्यक्ति को पता है कि अर्लीस्ट मॉर्निंग उठना बहुत लाभदायक है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो नहीं उठ पाते, नींद उन्हें खींचती रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंद्रिय विषय हैं। तो इन सारे इंद्रिय विषयों को बाहर करके, बाहर करने का मतलब यह है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हम इन पर से अपना ध्यान हटा लें। उसके बाद क्या करें? अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य, यहां पर ध्यान दें, केंद्रित करें। अपान तथा प्राण वायु को अपने नथुनों के भीतर रोककर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या श्वसन क्रिया को थोड़ा सा विराम देते हुए जब हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, तो उस पर ब्लिंक होता है। जैसे ही उस पर ब्लिंक होता है, तो आप आज्ञा चक्र का दरवाजा खटखटाने लग जाते हो। आज्ञा चक्र का दरवाजा जब हम खटखटाते हैं, तो कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खुलने के उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो हमारा विवेक जाग जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको विवेक और बुद्धि में फर्क बता देता हूँ। बुद्धि का मतलब चीजों को समझना, चीजों को देखना। विवेक का मतलब चीजों को समझना, उसके बाद ये डिसाइड करना कि ये सही है या गलत है, और उसके बाद सही को चुनना, ये विवेक होता है। तो जब हमारा विवेक जाग जाता है, तो हम सही राह पर चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। तो विवेक को जगाने के लिए हमें आज्ञा चक्र को जगाना नितांत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो यदि हम अपने आज्ञा चक्र को जगा लेते हैं, तो हम अपने अंदर अवस्थित आत्मा के दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। आपने भगवान शिव को देखा होगा, उन्हें त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। उनके 3 नेत्र हैं। वैसे तो भगवान शिव समाधि में रहते हैं, लेकिन उनका उनका जो ये तीसरा नेत्र है, इसी ही के थ्रू वो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, हर जगह विद्यमान है, सर्वज्ञाता कहे जाते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं। तो अब थोड़ा सा साइंटिफिकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दो हमारे ब्रेन होते हैं, दोनों ब्रेनों के बीच यहाँ पर, ठीक यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होता है, जो एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का काम होता है हमारे सोने जागने और मौसम का अनुभव करने का। जो कंट्रोल होता है वो वही हार्मोन करता है, उसी हार्मोन के अकॉर्डिंग वो चलता है। तो पीनियल ग्लैंड यदि सही से डेवलप नहीं हो पाता है, तो हमारा जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी पर चला जाता है। यदि हमारा पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो हमारा जो सेक्सुअल डिजायर है वो जीरो हो जाता है। तो यदि हमें अपना सेक्सुअल डिजायर नॉर्मल रखना है, तो हमें एक पीनियल डिजायर जो आज्ञा चक्र है उसको खोलना होता है। आपने कहानियों में सुना होगा कि भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुला, तो कामदेव भस्म हो गए थे। तो हमारे अंदर का जो सेक्सुअल डिजायर है वही कामदेव है। अगर इसको अपने आपने भस्म करना है, तो आपको अपने आज्ञा चक्र को खोलना होगा।
अपने विवेक को जगाना होगा। तीसरे वाक्य में कहा गया है कि यदि वह अपने क्रोध में या इंद्रिय वेगों पर नियंत्रण करते हुए मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, तो अगर कोई ये कंसिस्टेंसी इस प्रक्रिया को करता जाता है और उसका टारगेट रहता है जो सेल्फ इंक्वायरी है, अंतर्मन की इंक्वायरी है, आत्मा को जानना, यदि उसका ये मोटिव है, तो वो भय, क्रोध और इच्छा से रहित हो जाता है। तो आप उसको किसी भी चीज का भय नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होती, कोई भी इंद्रिय विषय उस पर हावी नहीं हो सकता। जब आप गहराई से अंदर जाते हो तो चीजों को आप एज इट एज देखने लग जाते हो, चीजों को यथारूप में देखने लग जाते हो, तब आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तो चौथे वाक्य में कहा गया है जो इस स्थिति में निरंतर बना रहता है। जब आप कंटिन्यू इस चीज को करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आप विद इन डीप गहराई से देखते रहते हैं, देखते हैं कि आप सस्टेन हो गए हैं, आप स्थिर हो गए हैं। तो जब आप इस चीज में स्थिर हो जाते हैं, तो आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं या मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर मर गया तो अब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा या नर्क में चला जाऊंगा या मुक्त हो जाऊंगा। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। ये बेवकूफों को समझाने वाली चीज है। मुक्त होने का मतलब है इस शरीर को समझते हुए, इस संसार की गतिविधियों को समझते हुए यहां से मुक्त होना, कि मुझे यहां पर रह करके भी चीजों से फर्क ना पड़े। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मानसिक आधार पर फर्क पड़ेगा, लेकिन विद इन डीप, गहराई से आपका आप पर इस संसार की जो भी गतिविधियां हैं इनका असर नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को मैंने अपने छोटे से आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी मेरा आध्यात्मिक अनुभव इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी मेरी समझ थी, जितना भी मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये आप लोगों से शेयर किया। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।